हाल फिलहाल के अंदर ये देखा गया है कि तुर्की के ड्रोन्स जो हैं वो पूरी दुनिया पर सबकत ले गए हैं। अमेरिका के रिपर ड्रोन हो या फिर रशियन ड्रोन, इसके अलावा इजरायली ड्रोन हो, ये सारे के सारे पीछे रह गए हैं, जबकि तुर्की के ड्रोन ने दुनिया के ऊपर सबकत ले गई है। तुर्की के ड्रोन जो हैं वो पूरी ताकत के जरिए दुश्मन को ध्वस्त करने की सलाहियत रखते हैं। आज तुर्की ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो बिल्कुल मिसाइल की तरह काम करता है। मिसाइल की तरह ही वो अटैक करता है और फिजा के अंदर ही अपने दुश्मन के टारगेट को बर्बाद करने की सलाहियत रखता है। यही नहीं, अमेरिका तो तुर्की के साथ ताल्लुकात खराब करके बैठा ही है, तो अमेरिका को तो डरना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ रशिया जो कि तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है, तुर्की की इन ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से रशिया भी डर कर बैठ गया है। मामलात क्या है, तुर्की के उस ड्रोन के अंदर क्या खासियत है, उसके फीचर्स क्या है, सब कुछ डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि तुर्की की एक डिफेंस कंपनी है जिसका नाम है सिमसिक। उसने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो बिल्कुल मिसाइल की तरह काम करता है। अब तुर्की का ये ड्रोन किसी भी दूसरे ड्रोन से भी लॉन्च किया जा सकता है, मतलब एक बड़ा ड्रोन है उससे ये वाला ड्रोन जो है वो लॉन्च किया जा सकता है। तुर्की का ये ड्रोन 15,000 फीट की बुलंदी पर अच्छे से काम कर सकता है। इसके अलावा इसकी स्पीड की अगर बात करें तो इसकी स्पीड जो है वो 1 घंटे के अंदर 750 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। और दुश्मन के जितने भी डिफेंस सिस्टम हैं जो खुसूसन जमीन के ऊपर हैं या कहीं सी के अंदर हैं यानी समंदर के अंदर हैं, तो उनको तबाह करने के लिए तुर्की का ये मिसाइल लाइक ड्रोन जो है वो काफी अच्छे से काम कर सकता है। तुर्की का ये ड्रोन अपने साथ 8 से 10 किलोग्राम के वारहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है। तुर्की के इस ड्रोन्स को बनाने के लिए तुर्की की एक कंपनी है डिफेंस, इसका नाम सिमसिक है, वो इसको बनाती है और 2009 से तुर्की की ये कंपनी ड्रोन्स बना रही है। नाजरीन ग्रामी, ये तो थी ड्रोन के फीचर। अब बात करते हैं कि अमेरिका तुर्की से क्यों नाराज है। तो अमेरिका तुर्की के इन कामों की वजह से परेशान है क्योंकि तुर्की जो है लिथल से लिथल वेपन्स बनाकर अमेरिका के दुश्मनों को दे रहा है। अमेरिका तुर्की को मना भी करता है कि वो रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम ना खरीदे। तो रशिया और तुर्की के ताल्लुकात को देखकर अमेरिका परेशान है और अमेरिका तुर्की के इस ड्रोन्स की वजह से भी काफी परेशान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रशिया और तुर्की वाले भले ही सीरिया के अंदर और इराक के अंदर इनकी फौजें मिलकर कार्रवाइयां करती हैं, लेकिन ड्रोन्स के मामले में तुर्की और रशिया अलग अलग क्यों है? रशिया तुर्की के इन ड्रोन से डरा सहमा क्यों बैठा हुआ है? तो उसकी वजह यह है कि रशिया को भी डर है कि ये ड्रोन तुर्की कहीं यूक्रेन जैसे मुल्कों को ना दे दे, क्योंकि जब यूक्रेन और रशिया के दरमियान टसल बनी थी, रशिया ने अपने फौजी लाकर यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर तैनात किए थे, तो रशियन एम्बेसडर ने एक ऐलान किया था कि रशिया अपने ड्रोन यूक्रेन की हिफाजत के लिए तैनात कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन और तुर्की दोनों ही नेटो के मेंबरान हैं, जिसकी वजह से रशिया काफी तुर्की से परेशान भी था, नाराज भी हुआ था। और इस वजह से रशिया जो है तुर्की के इन ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से काफी डरा समय बैठा हुआ है। और तुर्की के ड्रोन ने अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग के दौरान भी अपनी ताकत मनवाई थी, अपना लोहा मनवाया था। तो रशिया को पता है कि अगर तुर्की के ड्रोन्स के साथ छेड़छाड़ की तो मसाइल गंभीर हो सकते हैं।